नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे आपका अपना फेवरेट डिबेट शो। इस साल हिंसा की वजह से अब तक कश्मीर में 37 आम लोगों की मौत हो चुकी है, 98 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो चुके हैं और 22 सरकारी स्कूलों को आग के हवाले किया जा चुका है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी लगातार आतंकी हमलों की जद में है। क्या आपको पता है कि कश्मीर के बच्चों और आम लोगों के असल दुश्मन कौन है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी केवल वही गुनहगार हैं, तो आप कुछ हद तक ही ठीक है। जांच एजेंसी एनआईए ने अब जो खुलासे किए हैं, उससे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के मददगारों में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हाथ भी सामने आ रहा है। एनआईए ने कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से जारी प्रोटेस्ट कैलेंडर अपनी छापेमारी में बरामद कर लिया है। बड़ी बात यह कि इस कैलेंडर पर गिलानी के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसकी बरामदगी से कश्मीर में हिंसा, आतंक और हुर्रियत का कनेक्शन सामने आ रहा है और एनआईए ने हुर्रियत से लेकर गिलानी के बेटे दामाद तक पर शिकंजा कस दिया है। उनके दामाद से पूछताछ हो चुकी है, गिरफ्तार है, बेटों पर शिकंजा कसा गया है। आज कुछ बड़े सवाल हम तो पूछेंगे कि क्या पत्थरबाजों का समर्थक गिलानी कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या एनआईए की जांच से हुर्रियत का असली चेहरा सामने आ रहा है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे, क्या अब तक की सरकारों ने हुर्रियत की करतूत पर जानबूझकर आंखें बंद रखी थी? क्या सैयद अली शाह गिलानी का गेम ओवर हो गया है? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। इन नारों की ताकत, इससे लगवाने वाले नेताओं की ताकत, इस भीड़ को जमा करने की ताकत, जहां से भी आती है अब वो पहेली नहीं रही। एनआईए ने पाकिस्तान और आतंकियों के इन दलालों की साजिश को बेनकाब कर दिया है। गिलानी के एक कैलेंडर के सामने आने के बाद कई राज खुल रहे हैं। काफी दिनों से आतंकवादियों की मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से और कहानियां प्रकाश में आ रहे थे। एनआईए ने उसे पर्दाफाश करने का काम किया है और ये कार्य और भी तेज गति से होना चाहिए। एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह फंटूश और जम्मू एंड कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन और देविंदर सिंह बहल के ठिकानों पर जब छापेमारी की, तो सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में इन ठिकानों से सीमा पार से पैसों के लेन देन, आतंकी संगठनों से रिश्ते, हड़ताली कैलेंडर, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। गिलानी के जितने कानूनी केसेस होते हैं वो डील करता है, वही देखता है। उसने एक आउटफिट, एक संगठन की रचना की है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर सोशल पीस फोरम। ये फोरम शांति के लिए नहीं है, ये टेरर फंडिंग का कंड्यू है, ये इसका माध्यम है। आतंकियों से हुर्रियत के हड़ताली कैलेंडर के जुड़े रिश्ते और एनआईए के कसते शिकंजे पर हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। गिलानी का गेम ओवर यूं ही नहीं कहा जा रहा। जो भी अलगाववाद और आतंकवाद के इस मकड़जाल में फंसेगा और होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर डेमोक्रेसी को कायम और मेंटेन रखना है और देश की अपनी सॉवरेनिटी को, हिंदुस्तान की को बरकरार रखना है, तो इस एलिमेंट को जड़ से निकालना पड़ेगा। गिलानी के दामाद के ठिकाने से एनआईए का ये प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला, जिस पर गिलानी के दस्तखत हैं। यह कैलेंडर पाकिस्तान और आतंकियों के इशारे पर घाटी में हिंसा फैलाने की अलगाववादियों की साजिश का घोषणा पत्र है। बुरहान के एनकाउंटर के बाद से तेज हुई पत्थरबाजी की घटनाएं, मस्जिदों में इस्लामिक और आजादी के तराने गाने का हुक्म, चौक मोहल्लों पर लोगों का जमावड़ा, रास्ता बंद, सरपंचों के इस्तीफों का फरमान, ये सब गिलानी के इशारे पर इसी कैलेंडर के जरिए होता था। तमाम सबूत मिलने के बाद एनआईए ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी इल्जामात देकर
यहाँ के लोगों को गिरफ्तार करते हैं। हमारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने जिन 29 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है, उनमें गिलानी के दोनों बेटे नईम और नसीम गिलानी भी हैं। हमारे लड़के नईम मुजफ्फर गिलानी को भी कल हाजिरी देना थी लंदन में, लेकिन दिल्ली में, लेकिन उनकी सेहत खराब है। वो हार्ट पेशेंट हैं, 2 स्टेंट हैं उनके लगे हुए, और फिर उन पर अटैक हो गया है और उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हैं, जिसकी इतना एनआईए वालों को दिल्ली तक पहुंचा दी गई है। गिलानी नजरबंद है, बेटों से पूछताछ होनी है। दामाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए के कस्ते शिकंजे से कई संस्थाएं तिलमिला रही हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लीगल टीम का गठन किया है। इसका मकसद ये जानना है कि एनआईए को इस मामले की जांच का हक है या नहीं। इसके अलावा ये टीम एनआईए के शिकंजे में आए लोगों को कानूनी मदद भी मुहैया कराएगी। लेकिन इस पहल के बावजूद एनआईए को मिले सुराग पर हम तो पूछेंगे कि क्या हुर्रियत नेता गिलानी को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। और अब सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहता है इस शो के दौरान। हमारा आज का सवाल है कि क्या हुर्रियत नेता गिलानी को देशद्रोही घोषित करना चाहिए, जिस तरीके सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आप #HTP और #गिलानी गद्दार के जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, अपनी राय हमारे तक भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं, जो खास लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में सबसे पहले सुशील पंडित जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कश्मीरी पंडितों की आवाज़ को उठाते रहे हैं और कई सालों से बेदखल होकर कश्मीर से यहाँ दिल्ली में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दूंगा मैं बारी बारी से। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से, और मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब है, जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू एंड सिक्योरिटी अलर्ट के। आपका भी स्वागत है जनरल बख्शी। और 2 कश्मीर के मेहमान, शबनम लोन वरिष्ठ लॉयर और इरफान हफीज लोन, वो भी लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं। आपका भी इस डिबेट में स्वागत है, आप 6 लोगों का। सबसे पहला सवाल मैं इरफान हफीज लोन में आपसे पूछना चाहूंगा, और कितने सबूत चाहिए आपको गिलानी साहब के खिलाफ? अब तो कैलेंडर, हड़ताली कैलेंडर साइन किया हुआ मिल चुका है, मेरे हाथ में है ये कैलेंडर। अब क्या क्या और क्या चाहिए? सिर्फ अनरेस्ट पैदा करने के अलावा कुछ किया है गिलानी साहब ने वैली में? देखिए सुमित जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो जम्मू कश्मीर की भाजपा सरकार है, उनके जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, उसमें ये कहा गया है कि वो इन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। उसका अर्थ ये निकलता है, वो एक मान्यता देते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्टेक होल्डर है और हमें इनसे बात करनी है। और आज आप देख रहे हैं, आज की डेट में जो वो एजेंडा ऑफ अलायंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो आप देख सकते हैं अंतर्विरोध, ये कंट्राडिक्शंस, ब्रेजन कंट्राडिक्शंस, जिन्हें एक साधारण, एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस भी अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं आपको उदाहरण आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो 2 साल पुराना है लोन साहब। आज की सिचुएशन देखिए ना, आज की सिचुएशन देखिए। एनआईए ने बीते हफ्तों में रेड्स डाली है, गिलानी साहब के लॉयर के यहाँ से ये चीजें मिली हैं, उनके सन इन लॉ के यहाँ से ये कागजात मिले हैं। ये इसमें नीचे हस्ताक्षर हैं, इसमें नीचे गिलानी साहब के हस्ताक्षर हैं, ये प्लान कर रहे हैं। और अरे लोन साहब सुनिए ना, ये मैं जानता हूँ कि ये बातें कड़वी लग रही हैं आपको, इसलिए आप मुझे बोलने देना नहीं चाहते, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा लोन साहब। अरे सुनिए लोन साहब, 14 अगस्त को जब कश्मीर में, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए पहले जवाब दीजिएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान डे मनाने की सलाह दे रहे हैं गिलानी साहब अपने इस हड़ताली कैलेंडर में। स्पेशल प्रेयर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जोहर नमाज, प्ले इस्लामिक एंड आजादी तरानाज इन मस्जिद फॉर होल डे। और 15 अगस्त जब भारत का इंडिपेंडेंस डे है, ब्लैक डे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग आजाद कश्मीर।
ये है गिलानी साहब, 80 साल के हो रहे हैं, 80 से ज्यादा के, और किस परिस्थिति में कश्मीर को लेकर चले गए लोन साहब। अब आप सुनिए, ये भारत सरकार ने एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जिसमें एनआईए भी आगे काम करता है, उसमें सीरियल नंबर 29 पे उन्होंने अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में दोस्तानी मिल्लत को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 29 दोस्तानी मिल्लत को इन्होंने जो शेड्यूल है अनलॉफुल एक्टिविटीज। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत लोन साहब। आपकी अदालत का मुकदमा नहीं है कि दिन भर नहीं चलेगी सुनवाई, है 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। अभी ये 24 घंटे की बात नहीं चल रही है, 24 महीनों की बात नहीं चल रही है, 24 साल की बात नहीं चल रही है। फिर आपके एजेंडा ऑफ अलायंस में है, एजेंडा ऑफ अलायंस में मैं मानता हूं बीजेपी ने कहा था हुर्रियत से बात होगी, लेकिन हुर्रियत की औकात क्या है? अगर हुर्रियत की ये औकात है, अगर हुर्रियत की औकात है तो क्यों बात होनी चाहिए हुर्रियत से? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, तो पूछे ना बीजेपी, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। उनके एजेंडा ऑफ अलायंस में अरे आप हुर्रियत पे तो जवाब दे नहीं पा रहे, जिस एनआईए पे आप सवाल कर रहे हैं लोन साहब, उस पर तो आप जवाब दे नहीं पा रहे, आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के शब्बीर शाह, यासिर मलिक, मीर वाइज और अब गिलानी, आपको जानकारी देना चाहता हूं। आपको मैं जानकारी देता हूं, 1 मिनट और, एक कागज और दिखाता हूं। प्रेम शुक्ला फिर जवाब दीजिएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट नाम की जो संस्था है, जिसको नईम खान चलाते हैं, जो पैसे लेते हुए पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में, वो नईम खान साहब ये चिट्ठी लिखते हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में चिट्ठी लिखते हैं और एक कश्मीर की लड़की को जिसका नाम शैला रशीद है, उसको पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने की रिकमेंडेशन करते हैं। ये है हुर्रियत, और ये हुर्रियत के नेता, और तभी आप जवाब ढूंढ रहे हैं दाएं बाएं का। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? ये वतन हरामी नहीं है तो क्या है? को करेंगे, और ये आज नहीं, ये पिछले 30 साल से हो रहा, 70 साल से हो रहा है। बिल्कुल, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, हो चुका 30 साल। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, सवाल बीजेपी पर है, आपने हुर्रियत से बातचीत की बात की थी। प्रेम शुक्ला, नहीं, हुर्रियत से हम तब बातचीत करते जब हुर्रियत भारत की संप्रभुता को स्वीकारता, जब भारत में शांति संस्थापना के दिशा में प्रयास करता, जब ये सिद्ध हो रहा है कि हुर्रियत अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर वैली में आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, तो किसी आतंकवादी से बात करने के लिए हमारा कोई एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं है। दूसरी बात, लोन जी अब चुप रह जाइए आप, जरा इनकी आवाज बंद कीजिए। इरफान भाई शांति से सुनिए। आप पाकिस्तान आपके पास कोई जवाब नहीं। प्रेम शुक्ला जो बोल रहे हैं, आपके सवाल पर जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला पर आप ही ने सवाल दागा है। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, हुर्रियत से तब बात होती जब हुर्रियत घाटी में शांति संस्थापना की दिशा में प्रयास करता, जब हुर्रियत आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे जवानों के खून बहाने के कुकर्म में शामिल है, तो पाकिस्तान के मोहरे हुर्रियत से बात करने का एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा कभी न था न है। दूसरी बातचीत कि हम पाकिस्तान से बातचीत की पहली शर्त यही है कि आप आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दें। एजेंडा ऑफ अलायंस में हम सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट चुप रहो। हुर्रियत आतंकवादी संगठन से हम कोई बात नहीं करेंगे, हम हुर्रियत से वार्ता करेंगे, हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है, कर रहे हैं। अरे झूठे कपटी, चुप, शांति से सुन, चीखो मत, चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम एक सकारात्मक बहस में आए, पाकिस्तान की दलाली करने यहाँ नहीं आए, और पाकिस्तान के दलालों से हमको जो है लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार का संचालन नहीं सीखना। आप देश को झूठ बोल रहे हैं, आप देश को झूठ बोल रहे हैं, झूठ है, मक्कार, पाकिस्तान के गद्दार, चीखना बंद कर। के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को तोड़ भी सकते हैं, और वही आप कह रहे हैं। हम आपकी तरह पाकिस्तान की दलाली नहीं करते, ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी सुअर की दलाली करने इरफान लोग आपकी बिलबिलाहट देख के ऐसा लग रहा है सुअर के दलाल को कि किसी की पूंछ पर पैर रख दिया हो, और तभी ये तड़प निकल रही है, तभी ये बिलबिलाहट बाहर निकल रही है। लोन साहब, ये क्या तरीका बात करने का? लोन साहब, ये क्या तरीका बात करने का? आप जब तक बात कर रहे थे कोई नहीं बोल रहा था,
अब जब दूसरा आदमी बोल रहा है तो लगातार बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं और झूठा बोल रहे हैं। झूठे आप लोग हैं, झूठे आप लोग हैं। ये इतने कागजात क्या कह रहे हैं? ये क्यों आ गए सामने? ये गिलानी साहब क्यों हस्ताक्षर कर रहे हैं हड़ताली कैलेंडर पर? ये नईम खान कौन है? ये नईम खान कौन है? दफ्तर था। अरे क्या बात कर रहे हैं हरकी? पूर्व प्रधानमंत्री इरफान साहब हुर्रियत से बात तो वाजपेयी जी के जमाने में भी हुई थी और बाद की कोशिश होती रही, लेकिन तब हुर्रियत बातचीत करने लायक रही थी। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो जवानों को भड़काती है, उनके हाथों में पत्थर थमाती है, उनको देश के खिलाफ आग बुझाती है। कठिन थे जनरल बख्शी, इससे ज्यादा हालात गंभीर थे। जनरल बख्शी, वाजपेयी जी ने अरे सुनिए मेरी बात, चैन से सुनिए। इरफान हफीज लोन, जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं हेडलाइन पे जाऊंगा। जनरल बख्शी, सुमित जी, जनरल बख्शी, सुमित जी, जनरल बख्शी, हाँ सुमित जी, सुमित जी आप जरा काइंडली इनको बोलिए कि ये भोपू बजाना बंद करें। ये लगातार बोले जा रहे हैं और पूरी डिबेट का सत्यानाश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर साल जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गद्दार हैं, ये कैलेंडर जारी करते थे जिसके जरिए पत्थरबाजी का प्रोग्राम, स्कूल जलाने का प्रोग्राम, जो पुलिस स्टेशनों पे हमले का प्रोग्राम और जो पूरी वैली में अराजकता फैलाने का प्रोग्राम जारी किया जाता था। ये जो है प्रोग्राम, ये जैसे ही टूरिस्ट सीजन चालू होने वाला होता था तो ये प्रोग्राम तैयार हो जाता था ताकि किसके पेट पे लात लगे? जो बेचारा गरीब शिकारे वाला, जो छोटी सी दुकान वाला, जो फल बेचने वाला, जो फूल बेचने वाला, जो पेपर माशी का सामान बेचता बिल्कुल है, ठीक बात है। जिसकी पूरी जो है कमाई वो टूरिस्ट सीजन पे डिपेंड होती है, उसकी कमाई तबाह करने के लिए, ताकि उसके पेट पे लात पड़े, उसकी जो है आर्थिक हालत बद से बदतर हो और गुस्साया हुआ वो आदमी पत्थर उठाए और वो है अराजकता फैलाए। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काम रहा है। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों के लिए किया। चिल्लाओ मत, अगर आप आपके चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी। लोन साहब यहाँ पर पैसे बेचता है, अगर आप इजाजत, आपके सिवा किसी और को बोलने की इजाजत है? अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी बात करते हैं, बकवास करते हैं आप। अरे जनाब इरफान हफीज लोन, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं इरफान हफीज लोन, मैं आपकी आवाज कम कर दूंगा। इरफान हफीज लोन, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ा सा जनरल बख्शी का मतलब जनरल बख्शी आऊंगा आपके पास। इरफान हफीज लोन, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। आपकी आवाज सुनने, जनरल बख्शी मैं आऊंगा आपके पास। पाकिस्तान की दलाली करने यहाँ नहीं आए और पाकिस्तान के दलालों से हमको जो है लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार का संचालन नहीं सीखना। आप देश को झूठ बोल रहे हैं, आप देश को झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, मक्कार, पाकिस्तान के गद्दार, सीखना बंद कर। के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को तोड़ भी सकते हैं और वही आप कह रहे हैं। हम आपकी तरह पाकिस्तान की दलाली नहीं करते। ऐसे लग रहा है इरफान की दलाली करने इरफान लोन, आपकी बिलबिलाहट देख के ऐसा लग रहा है कि किसी की पूंछ पर पैर रख दिया हो और तभी ये तड़प निकल रही है, तभी ये बिलबिलाहट बाहर निकल रही है। लोन साहब, लोन साहब ये क्या तरीका बात करने का? लोन साहब ये क्या तरीका बात करने का? डिबेट को आगे बढ़ाओ, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं कि क्या हुर्रियत नेता गिलानी को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। हाँ कहने वाले 97%, 97% SMS पोल में और ट्विटर पोल पे हाँ कहने वालों की संख्या 95%, 95% लोग हमें जवाब देते हैं। मैं बाकी पैनलिस्ट को डिबेट में लेकर आता हूं बारी बारी से। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है हुर्रियत पर नकेल कसने का? जो NIA के पास सबूत मिल रहे हैं एक के बाद एक करके, जैसे ये नईम खान की चिट्ठी जहां वो पाकिस्तान के किसी मीर साहब को लिखकर कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए और सुना है कि इसके बदले कुछ पैसे लेने की बात भी है, जो मेरे पास सबूत नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हमको सूत्र बताते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि गिलानी साहब हड़ताली कैलेंडर जारी कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर है इस कागजात पे, ये गद्दार नहीं है तो क्या है? हाँ वही बिल्कुल। देखिए जहाँ तक ये पूरे इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आपको याद होगा एक टेलीविजन चैनल ने भी, न्यूज़ टेलीविजन चैनल ने भी खुलासा किया था, उनके स्टिंग ऑपरेशन से भी पता चला था किस तरीके से हेरा फेरी होती है पैसों की और कैसे पैसे लेकर
ये लोग कश्मीर में आंदोलन खड़ा करते हैं और आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पत्थरबाजी होती है, वो किसकी शह पे होती हैं, वो बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आया है। और जहां ये कैलेंडर की बात रही, जहां पे आप कहते हैं हमें हुर्रियत से बात करनी चाहिए, हुर्रियत से बात तब होगी जब जो प्रो पाकिस्तानी स्टांस लेकर बैठे हुए सईद अली शाह गिलानी हैं, वो पहले अपना ये जो उनका स्टांस है वो खत्म हो। और ये कैलेंडर साफ तरीके से बता रहा है कि इस तरीके से 14 अगस्त को वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाने को तैयार हैं, पर 15 तारीख को वो वहां पर हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, और 16 को आजादी की बात करने की बात कर रहे हैं। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे किसी बातचीत का तो माहौल ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। तो जब तक ये अपना स्टांस नहीं छोड़ते हैं प्रो पाकिस्तान को लेकर, आज तक आप आजादी की बहस कर रहे थे, अब अगर आप प्रो पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, तो हम सरकार इनके पे जो भी कार्रवाई करे हम उनके साथ खड़े हैं और कार्रवाई होना जरूरी है। शबनम लोन, जवाब दीजिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये लोग गद्दार हैं जो देश से, हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। जी, मैंने सब बातें सुनी और मैंने प्रेम शुक्ला साहब की तकरीर जो थी गद्दारों पे बहुत ध्यान से सुनी। अब आप सुमित जी मेरी बात सुनिए, सही है जो देशद्रोह के मुकदमे में फंस जाए उस पे कानून अपना शिकंजा कसेगा। एनआईए ने कार्रवाई करनी है, एनआईए कानून के तौर पे कार्रवाई करे और जिन लोगों के पास दस्तावेज मिले हैं और अगर वो गैर कानूनी है, कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल। Having said this, अब आप मैं आपको ट्रायंगल बताऊंगी। सईद अली शाह गिलानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी और बीजेपी गद्दार। सुनिए, आप मुझे गद्दार गिलानी झाड़ना बंद करेंगे? मुझे तकरीरें पसंद नहीं। आपकी तकरीरें सुने, अगर आप अब्दुल गनी लोन जो अलगाववादी की बेटी की तकरीर हम सुने, आतंकवादी के बेटी की तकरीर हम सुने। इस देश के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि आतंकवादी अलगाववादी की बेटी की हम जो है तकरीर सुने। अमेरिका के टुकड़ों पर और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों की तकरीर सुनना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने के लिए क्या कहा? बेच के हिंदुस्तान और लोगों को आतंकवादी अलगाववादी की बेटी अरे पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाली, पाकिस्तान के टुकड़ों पे, महबूबा मुफ्ती के टुकड़ों पे पलने वाले, जिसने कहा तिरंगे को कंधा नहीं देंगे। पाकिस्तान के तलवे चाटने वालों, चुप रहो। इस देश में खून बहाने वाले शैतानों की दलाली करने वालों, चुप रहो। प्रेम शुक्ला उनको बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला मैं आपको मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला मैं उनको मौका दूंगा। रशीद कहाँ है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान का दूसरा इंजीनियर रशीद। अब मैं बात करूं? इंजीनियर रशीद आप मैं बात करूं? अब इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को पालना आप जैसे अलगाववादियों का धंधा है। तो ठीक है, फिर मैं उठती हूं। अगर आपने गालियां देनी है, पहले देखिए कल्चर हम क्या। गाली नहीं दे रहे। इंजीनियर रशीद गाली प्रियंका प्रेम शुक्ला लेट अस स्पीक। प्रेम शुक्ला लेट अस स्पीक। शबनम जी अपनी बात पूरी करिए। मैं बोलने देना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी एक बार सुनते तो हैं। ये सुनने नहीं। प्रेम शुक्ला जी सुनते तो हैं वो क्या कह रही हैं, सुनना जरूरी है, उसके बाद आप तर्क और वितर्क करिएगा। जवाब शबनम लोन, आप कुछ कह रही थी, बात पूरी करिए। सुमित, अब आप इनको नहीं सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूं कि महबूबा मुफ्ती कौन है? चीफ मिनिस्टर है, सुमित की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एक एनआईए ने जब रेड किए तो कश्मीर के लोगों ने सड़कों पे जलसे जुलूस नहीं निकले वो हुर्रियत के हक में। ये आपके लिए खुशाइंद बात होनी चाहिए, लेकिन लोगों को किसने उकसाने की कोशिश की थी? हुर्रियत ने, महबूबा मुफ्ती ने। हुर्रियत ने। सुनिए, हुर्रियत की प्रतिद्वंदी कौन बनी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक आइडिया को आप मार नहीं सकते हैं। वो आजादी के आइडिया के बारे में कह रही थी। एक दूसरा, उन्होंने कहा तिरंगे को कोई कंधा देने वाला आपकी समझ है। अफसोस इन बीजेपी वालों पर। इतने मजबूर हैं ये
यहाँ पर अफसोस पॉलिटिक्स में और इन्होंने ये पाकिस्तान के ड्रामा दलालों पर भी बनाया है। दिल्ली बैठे हैं। नहीं, पर इन्होंने ये ड्रामा बनाया आप- हुआ है। गद्दार तो बेसिकली शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, आपको पीडीपी और बीजेपी अलायंस पर बात करनी है, आप दोनों को रोकूंगा। आप डिबेट पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। शबनम लोन प्लीज, मैं सुशील पंडित को लेके आना चाहूंगा। एक मिनट शबनम लोन, एक मिनट शबनम लोन प्लीज, शबनम लोन प्लीज। सुशील पंडित मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, बेटे को बुलाया गया तो अस्पताल में भर्ती हो गए, नहीं पहुंचे। गिलानी साहब वीडियो बनाकर कुछ रिलीज करते हैं। मैं कुल मिलाकर जानना चाहता हूं क्या मजबूरी है, क्यों इन सबको पाला जा रहा है, आज से नहीं सालों से पाला जा रहा है। जी जी जी, और मैं इरफान हफीज लोन साहब को ये थोड़ा आश्वासन दे दूं। ये कह रहे थे बात करने की तय हुआ था इन हुर्रियत वालों से। ये बारात दिल्ली बात करने के लिए ही तो बुलाई गई है लोन साहब। इनसे बात की जाएगी और फिर इसके बाद इनके दूल्हे को भी बुलाया जाएगा, उससे भी बात की जाएगी। क्या बात होगी, कौन बात करेगा, ये तो तय नहीं हुआ था ना एजेंडा फॉर अलायंस में। ये तय हुआ था कि बात की जाएगी और अब पूरी बात की जाएगी, अच्छी खासी बात की जाएगी और पिछले 30 सालों का हिसाब मांगा जाएगा। ये बात की जाएगी। दूसरी बात सुनिए, अभी मैं पूरी बात नहीं कर पाया हूँ। जो पूर्व दूसरी बात सुनिए, अभी बातचीत शुरू हुई है, अभी बातचीत, अभी इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत लोगों की चीखें और रोना सुनाई पड़ेगा। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल रियलिस्टिक एफर्ट है, आप देखिए, लेकिन एक बात मैं भी देख रहा हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए, सुलझाना पड़ेगा, सब्र कीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 70 साल से मेरी बात पूरी होने दीजिए। सब 70 साल का हिसाब मिलेगा, 70 साल का हिसाब मिलेगा। और जिस किताब को आप उठा के दिखा रहे थे उसकी भी तफसील से जांच होकर वहां का भी हिसाब लिया जाएगा। इसको गुमराह करते हैं, कोई गुमराह नहीं होगा। वक्त आ गया है, दूध का दूध, पानी का पानी। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकाल ली गई है और आपको कश्मीर के आवाम को बताना चाहिए ये प्रॉपर्टीज कश्मीर में ही नहीं है, ये प्रॉपर्टीज दिल्ली में ही नहीं है, ये प्रॉपर्टीज दुबई में भी है, ये प्रॉपर्टीज यूरोप और अमेरिका में भी है। ये किस पैसे से बनी है? इन्होंने आज तक किसकी नौकरी की? इन्होंने आज तक कौन सा बिजनेस और धंधा किया? आज तक इन्होंने कितने इनकम टैक्स रिटर्न भरे और कहां से इन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा की? बहुत बढ़िया। इस सब का हिसाब किताब निकलेगा और जो बातचीत होनी चाहिए थी वो बातचीत अब शुरू होगी। एनआईए करेगा। जी हाँ, हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए थी ना, हुर्रियत से बातचीत शुरू हो गई है, ठीक, बिल्कुल शुरू हो गई है और ये बातचीत इंशाअल्लाह बहुत लंबी चलेगी। आप कश्मीर को सुलझाना अरे सुनिए मेरी बात लोन साहब, आप ये कहिए कि कश्मीर एक लोन साहब, राजनीतिक मुद्दा है, लोन साहब, और इसका एक रास्ता हो सकता था जब पीडीपी के साथ सरकार बनी, एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना, जो बात आप कर रहे थे लोन साहब। लेकिन हुर्रियत ने क्या किया? जनरल बख्शी, हुर्रियत ने क्या किया? सरकार, शबनम जी मैं आता हूँ। जनरल बख्शी, हुर्रियत, शबनम मैं आता हूँ आपके पास। जनरल बख्शी, हुर्रियत के साथ बातचीत हो सकती थी, पर हुर्रियत ने तो सिर्फ हिंदुस्तान के विरोध में बातें की। एक मिनट जी जनरल बख्शी, एक मिनट। देखिए, बहुत देर से हुर्रियत अपने आप को एक गवर्नमेंट इन वेटिंग के रूप में दर्शा रही है और ये पाकिस्तान के बिके हुए गद्दार हैं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते आए हैं जमायते इस्लामी के रूप में। 1980 की दशक में इन्होंने कश्मीर की वादी में जहर घोलना शुरू किया। वहां की जो सूफी जो परंपरा थी, जो वहाँ की जो उसके लिए आप दिल्ली वालों से जो वहाँ, आप प्लीज मुझे बात करने दें। लोन साहब अगर आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। लोन साहब प्लीज डिसिप्लिन डिबेट। लोन साहब को ऑडियो कम कर दो भाई। लोन साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। लोन साहब प्लीज, जनरल बख्शी बात पूरी करिए अपनी। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा था देखिए साहब, ये लोगों ने जो कश्मीर की वादी में जहर घोला है, उसके चलते पंडित सुशील पंडित जैसे
4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को वादी से घर से बेघर किया गया, उनके घर जलाए गए, उनकी औरतों की अस्मत लूटी गई, उनके मंदिर जलाए गए। जगमोहन को यहाँ एक जेनोसाइड का अटेम्प्ट किया इन लोगों ने। इरफान हफीज लोन, आप अपने समय बात करिए, झूठ बोलना बंद आपको करो। क्यों सच सुनने में आपको घबराहट हो रही है? सच सुनने में घबराहट हो रही है? मेरी आवाज को ड्राउन करना चाहते हैं कि लोगों को असलियत ना पता चले? अपने कश्मीरी पंडित क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत प्यार करते हैं। देखिए, मैं हमने कहना देखा चाहता कितना हूं, प्यार करते हैं। मैं झूठ बोलते हैं आप, नाटक करते हैं। आपने एक आंसू बहाया कश्मीरी पंडितों के लिए? आज सारे लोग कहते हैं सुशील नहीं, आपने एक आंसू बहाया कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए? आपने नहीं है। आप आइए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब आप उसको अपने घर से बेघर करें। आज की डेट में आप 4.5 लोगों को दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप्स और जम्मू के रेफ्यूजी कैंप में भेजे। हम कैसे प्यार से रहते हैं। और क्या बात कर रहे हैं इरफान हफीज लोन? एक मिनट, शबनम लोन बोलना। प्रियंका में आ रहा हूँ, शबनम लोन बोलना चाह रही है। मुझे बात करने दीजिए। जी शबनम बोलिए, शबनम कंप्लीट है। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका जरा वॉल्यूम डाउन करें, मुझे कुछ आप अपनी बात कहिए ना भाई, आप अपनी बात कहिए। सुनिए, अभी नहीं, जब पर्सनल हमले हो, ये जो बीजेपी का प्रवक्ता बदतहजीब इंसान है जिसने ये अभी हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनको छेड़ेंगी तो वो भी जवाब दे देंगे भाई। मुझे बात, आप उनको छेड़ेंगी तो भी जवाब दे देंगे। शबनम जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है आप। शबनम जी प्रेम शुक्ला, एक मिनट। शबनम जी इस हुर्रियत पे कैसे विश्वास हो? इस हुर्रियत पे कैसे विश्वास हो? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आप महबूबा मुफ्ती बताइएगा। पहली बात तो ये डिबेट हुर्रियत पे हो रही है, डिबेट गिलानी पे हो रही है। आप इस बात का जवाब दीजिए जिस हुर्रियत से सरकार कहे कि पाकिस्तानी एम्बेसी मत जाना, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने चले जाते हैं, पाकिस्तान से मिलने की लाइन लगा लेते हैं। उस हुर्रियत से कैसे विश्वास हो और क्यों विश्वास हो उस हुर्रियत पे? सुमित, हम भी आप लोगों को वो चीजें बताएंगे जो आपको मालूम नहीं है। तो बोलिए ना। सारा सिलसिला जो है ये लटियंस दिल्ली से शुरू हुआ है। आपको अगर असली मुजरिम पकड़ने हैं तो वो दिल्ली में बैठे हैं। वो मैं कह रही हूं आपसे, उनकी निशानदेही कीजिए, एनआईए को बोलिए। अरे आप जाइए ना कोर्ट में, आप जाइए कोर्ट में, अगर सबूत है आपके पास जाइए ना कोर्ट में। आप तो वकील हैं खुद सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए प्रैक्टिस करती हैं, बताइए ना जाके। बात सुनिए, ऐसे भड़काइए ना डिबेट को। अगर लुटियन दिल्ली में कोई है तो नाम बताइए उसका और उस पर मुकदमा करिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। सुनिए, मुझे बात तो करने दीजिए आप। एक मिनट प्लीज, लेट मी हैंडल दिस। 5 मिनट 20 सेकेंड्स। शबनम जी, और सुनिए, आपके टीवी के रूबरू मैं कह रही हूँ, ये बीजेपी का जो ये प्रवक्ता है, इसने मेरा भाई सजाद लोन मिनिस्टर है, और सजाद लोन अगर तुम में दम है, ये बीजेपी वाले तेरे बाप को आतंकी कहते हैं, लानत मार उस मिनिस्टर को। मेरा भाई है। इन बीजेपी वालों प्रेम शुक्ला मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तेरे बाप को ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई, अरे शबनम लोन आप वकील हैं, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? प्रेम शुक्ला एक मिनट, प्रेम शुक्ला आप मत बोलिए बीच में, प्रेम शुक्ला मत बोलिए बीच में। शबनम लोन, ये आपकी फैमिली की दिक्कत है। आप भाई बहन के बीच क्या चल रहा है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सज्जाद लोन अगर बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं तो आप फोन उठाइए, हम तो पूछेंगे कि इस्तेमाल मत करिए। अपने घर का फोन उठाइए, सज्जाद लोन से बात करिए और कहिए सरकार छोड़ के बाहर निकल आए, या आप अपने भाई को समझाइए। आप कहाँ खड़ी हैं, आपका भाई कहाँ खड़ा है, ये आपके घर की दिक्कत है, ये मेरे घर की दिक्कत नहीं है। प्लीज शबनम लोन आप मेरे सवाल का एक बार भी जवाब नहीं दे रही हैं। आपके एजेंडे पे सिर्फ प्रेम शुक्ला है, आप सिर्फ बीजेपी को तंग करने की बात कर रही हैं। हुर्रियत से क्यों बात होनी चाहिए? जो हुर्रियत गद्दारी कर रही है, जो हुर्रियत के खिलाफ कागजातों की लाइन लगी पड़ी है, उस हुर्रियत से बात क्यों होनी चाहिए? शबनम लोन, आई एम सॉरी शबनम लोन, नहीं शबनम लोन, मैं आऊंगा सुशील पंडित, प्रियंका मैं आऊंगा, माफी चाहता हूँ, जनरल बख्शी में आऊंगा, माफी चाहता हूँ। ब्रेक का वक्त हो रहा है, तब तक सब शांत हो, एक गिलास ठंडा पानी पिए, लेकिन डिबेट मुद्दे पर ही होगी, मुद्दे के दाएं बाएं नहीं। कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलेगा, ना प्रेम शुक्ला का ना शबनम लोन का।
अमेरिका के टुकड़ों पर और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों की तकलीफ सुनना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। देशद्रोही तो आप हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे के लिए क्या कहा? बैठ के खाया आपने हिंदुस्तान और लोगों को बता रहे हैं की बेटी अरे पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाली पाकिस्तान के टुकड़ों पे महबूबा मुफ्ती के टुकड़ों पे पलने वाले जिसने कहा तिरंगे को कंधा नहीं देंगे। पाकिस्तान के तलवे चाटने वालों चुप रहो। इस देश में खून बहाने वाले शैतानों की दलाली करने वालों चुप रहो। प्रेम शुक्ला आखिरी सेगमेंट में हूं। अब तक के नतीजे आपको दिखाता हूं। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है। सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ बहुत से सबूत एनआईए को मिले हैं। क्या हुर्रियत नेता गिलानी को देशद्रोही घोषित करना चाहिए? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 97% और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है। पिछली बार 95 थी, इस बार 96% हो गया है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि गिलानी साहब को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। शबनम लोन, सुशील पंडित आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल चलिए आप पहले पूछ लीजिए, उसके बाद में एक दर्शक का सवाल बाद में पूछता हूँ। शबनम जी, आप तो पिछले कुछ दिनों से कह रही हैं कि हुर्रियत से हिसाब लेना चाहिए। इन लोगों ने बहुत परेशान किया है कश्मीर को भी और शेष भारत को भी। तो हुर्रियत में एक आपके भाई साहब और तशरीफ रखते हैं जिनका नाम है बिलाल लोन। उनसे हिसाब किताब सरकार लेगी या पहले आप लेंगी? ये हुर्रियत का हिस्सा है, ये वो भाई नहीं है जो सरकार में है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले हमारी फैमिली में हिसाब किताब सजाद लोन का लेना चाहिए। सजाद लोन जो बीजेपी में मिनिस्टर हैं और बीजेपी वाले अगर उनके वालिद को देशद्रोही कहते हैं, धिक्कार है ऐसे बेटे पे जो एक मिनट शबनम जी, ये मैं लोन परिवार का झगड़ा सुलझाने या नहीं बैठा हूँ। यहाँ भारत की बात हो रही है, यहाँ भारत के कश्मीर की बात हो रही है और किसी भी मुल्क से बड़ी कोई हस्ती नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा मुल्क है। आप प्लीज शबनम लोन ये दोबारा आपने सज्जाद लोन को टारगेट करना शुरू किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज चुप रहिए। मुझे शबनम लोन और सज्जाद लोन में सुलह सफाई नहीं करवानी है। प्लीज शबनम लोन, कश्मीर पे बात करिए, गिलानी पर बात करिए, और जो गिलानी कश्मीरियों को भड़का रहा है, उनके हाथों में बंदूकें थमा रहा है, उस पर बात करिए शबनम लोन। और दूसरी बात शबनम ये है, दूसरी बात ये है कि ये वो गिलानी है, ये उस गिलानी की हुर्रियत है जिसने ओसामा बिन लादेन के लिए नमाज जनाजा लीड की थी। ये वो हुर्रियत और ये वो गिलानी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में पत्थरबाजों को रोकने के लिए एक मोटी रकम फिरौती में ली थी। ये वो हुर्रियत है जिन्होंने आज इतनी संपत्तियां जमा की हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करके की हैं। भारत से फिरौती वसूलते थे और पाकिस्तान से सुपारी लेते थे। मुझे ये बताएं, ये फिरौती और सुपारी की संपत्तियां हैं शबनम जी। सुशील, इतना पैसा आया, आप मुझे बताइए वो जितनी देर तक उनको मदद नहीं हुई एजेंसीज की, और मैं आपको बोल रही हूँ मैं शबनम जी जानता हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इस देश को मुगालते में रखा गया। इस देश को यह कहा गया कि इनसे पुचकार के बात करो, इनको सहलाओ, इनको बुला के इनकी माजरत करो, ये आपकी बात शायद मान जाए, ये आपकी बोली बोले, और इस मुल्क में बहुत सब्र है। ये सही है कि ये मुल्क मुगालते में रहा, यहाँ की सरकारों ने गलतियां की, यहाँ की एजेंसीज ने कहा कि हम गोली की जगह पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो बीजेपी उनके साथ क्या कर रही है? नहीं, आप मुझे बताएं, बीजेपी उनके प्रेम शुक्ला, बीजेपी हर साल चुनाव लड़ती है, बीजेपी का हिसाब किताब चुनावों में होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेम शुक्ला एक मिनट शबनम लोन एक मिनट। प्रेम शुक्ला, एक दर्शक का सवाल है। प्रेम शुक्ला, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जवाबदेही आपकी है, वहां पर आपकी सरकार और दिल्ली में आपकी सरकार। दर्शक का नाम है प्रमोद मिश्रा, कानपुर से एक सवाल लेकर पूछते हैं कि आखिरकार सरकार कब तक इन गद्दारों को पालेगी, कब तक लाखों करोड़ रुपए खर्च करेगी, क्यों उनकी तीमारदारी की जा रही है? प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए इस बारे में।
इन गद्दारों की तीमारदारी बंद करके गद्दारों से उनका हिसाब लिया जा रहा है। और जैसे ही गद्दारों के पूंछ पर पैर पड़ा है, उनके चाहने वाले बिलबिला रहे हैं। गद्दारों को सबक सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही गद्दारों के टुकड़ों पर पलने वाले बिलबिला रहे हैं। और इस चैनल पे भी 2 लोग बिलबिलाते हुए दिखाई दिए। अब हो चुका बहुत, इस देश ने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, अब मुगलता छोड़ दो। हुर्रियत के टुकड़ों पर पलने वाले, पाकिस्तान के धन पर पलने वाली हुर्रियत अब नहीं चलने वाली। और जो हुर्रियत के टुकड़ों पर पलती है या पलते हैं, वो भी अब बहुत दिन नहीं चलने वाले। भारत माता की जय। तुम लोग 2 in 1 चल रहे हो। हम तो भारत माता की जय बोलते हैं। प्रियंका बोलने जा रही है। शबनम लोन 1 मिनट। शबनम लोन 1 मिनट। शबनम लोन 1 मिनट। प्रियंका बोलना चाह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, सॉरी प्रियंका, आई मेड यू वेटिंग। प्रियंका बोलना चाह रही है। प्रेम शुक्ला 1 मिनट। प्रेम शुक्ला 1 मिनट। शबनम लोन 1 मिनट। प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका नहीं, देखिए मैं बस यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक डिबेट का एक स्तर होता है और वो स्तर अगर हम लोग मेंटेन करें तो मैं आई बी ग्रेटफुल। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने आते हैं, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक नहीं करने आते हैं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि उनके प्रवक्ता आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा दुखदजनक है, क्योंकि इनकी पार्टी की जवाबदेही ज्यादा बनती है। सरकार में वो कश्मीर में भी हैं, सरकार में वो दिल्ली में भी हैं। मैं एक चीज आज सुशील पंडित जी ने एक सवाल पूछा, सुशील पंडित जी ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि सजाद लोन सरकार में है और बिलाल लोन हुर्रियत में है। तो मैं सजाद लोन से पूछना चाहती हूँ कि सरकार में बने हुए हैं आप, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं बिलाल लोन पर? तो और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पीडीपी की जो सरकार बनकर आई है, आज मुफ्ती मोहम्मद साहब जो थे, वो जो सरकार में बनकर आए थे और सबसे पहले जब उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री बगल में बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद अलगाववादियों का ही किया था, फिर पाकिस्तान का किया था, वहां के लोगों का किया था और कहा था और ये हुर्रियत की लाइन डे 1 से रही है, इसके बावजूद भी बीजेपी ने अलायंस किया। ये हुर्रियत की लाइन डे 1 से रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनसे अलायंस किया और बीजेपी से 50 डिबेट कर चुके हैं प्रियंका जी। इस बारे में 50 डिबेट हो चुके हैं कि पीडीपी के साथ क्यों गए। हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, दिलाइए, याद दिलाइए, लेकिन अब ये पूछिए कि ये सरकार आप जब चाहें महबूबा मुफ्ती साहिबा बोल सकते हैं, महबूबा मुफ्ती बोल सकते हैं कि सरकार बनाने से पहले बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट प्रेम शुक्ला, प्रियंका 1 मिनट। जनरल बख्शी सीनियर मोस्ट आदमी, जनरल बख्शी। बहुत हो गई है। एक तरफ आप किसी को आतंकवादी की बेटी बोलते हैं और उसी आतंकवादी के बेटे के साथ आप सरकार बनाए हुए बैठे हैं, उनको मंत्री बनाए बैठे हैं, तो हिपोक्रेसी तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट होती है। जी जनरल बख्शी। अच्छा, कैन आई थैंक यू। सुमित, मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि चोंचलेबाजी बंद की जाए। ये हुर्रियत के गद्दारों को तिहाड़ जेल के पीछे डाला जाए और अगर बीच में आते हैं महबूबा मुफ्ती तो उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए और गवर्नर रूल लगना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस वक्त देश हिसाब मांग रहा है। ये हुर्रियत के गद्दार, इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि अगर महबूबा मुफ्ती की सरकार अड़ंगे लगाती है तो उसकी सरकार को बर्खास्त करके गवर्नर शासन लगाइए, बिल्कुल, लेकिन अपना एक्शन पूरा करिए। लगाएंगे। राम माधव कहाँ जाएगा बख्शी साहब? अरे शबनम लोन, अभी आप सवाल खड़े कर रही थी इस अलायंस पे, जनरल बख्शी ने एक फॉर्मूला दे दिया तो उसमें भी आपको दिक्कत है। प्रेम शुक्ला, मैं सीधा आपसे पूछता हूँ, इस डिबेट के आखिर में आ चुका हूँ, प्रियंका में आऊंगा। प्रेम शुक्ला, इस पीडीपी को कितने दिन और अपने साथ रखेंगे आप? जो तिरंगे का अपमान करती है दिल्ली में आके महबूबा मुफ्ती, वो सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत की बात करती है, अपमान कोई बर्दाश्त नहीं। आप मुझे बताइए प्रेम शुक्ला, इस देश से बड़ा कुछ है क्या? सेपरेटिस्ट देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर भारत का संप्रभु अंग है, ये जो मानेगा वो साथ रहेगा, जो अलगाववादियों के साथ जाएगा वो नष्ट हो जाएगा, उसका हाल बहुत बुरा होगा। ये हर किसी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप ये इशारा कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो कश्मीर भारत का अटूट अंग है
उस अटूट अंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कोड की तरह हैं। इसको ज्यादा देर चिपकाए रखेंगे तो ये अंग गल जाएगा। कृपया ये ऊपर पार्टी में नेतृत्व को समझा दीजिए, इस बीमारी को पालना बंद कीजिए। ठीक, अवस्थी जी, ये एक पक्ष निश्चित है। शुक्ला को कह दीजिए मैं पीडीपी में जो ये शबनम बकवास मत करो। एक मिनट प्लीज मेंटेन डेकोरम। प्रेम शुक्ला प्लीज। प्रेम शुक्ला, शबनम लोन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इनफैक्ट चारों पांचों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा मैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे जानने के पहले कि कृपया इस डिबेट की एक मर्यादा बना के रखिए। आप एक लाइव टीवी डिबेट में हैं, दुनिया आप लोगों को देख रही है और आपके एक एक शब्द को वो तौल रही है। इस देश से बड़ा कोई नहीं है और किसी के पर्सनल इश्यूज, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल वेंडेटा इस डिबेट में नहीं आने चाहिए। और अगर कोई लेके आता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्यों लेकर आ रहा है, उसका एजेंडा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन बता दूं कि आखिर में ज्यादातर लोगों ने कहा, जो इस डिबेट को देख रहे थे, जिन्होंने हमारे पोल में हिस्सा लिया, कि गिलानी को देशद्रोही घोषित करने का वक्त आ चुका है। हमारे एसएमएस पोल का बहुत ही स्पष्ट नतीजा है, चाहे वो ट्विटर पोल हो चाहे वो एसएमएस पोल हो। इसी नोट पर इस डिबेट को यहाँ खत्म करूंगा। मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया। कल शाम 7:57 फिर मुलाकात होगी। अब चलते हैं किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।